हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आई सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक, द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ये चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस टॉपिक में द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, इसके अंतर्गत दो सब टॉपिक हैं। फर्स्ट, कोरोजन, एंड सेकेंड, रेंसिडिटी। कोरोजन एंड रेंसिडिटी। आज हम इन्हीं दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं और इनसे कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है मेटल्स को, एंड फूड को। तो फर्स्ट टॉपिक, कोरोजन। इसका डेफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच मेटल metals eaten up gradually by the action of air, moisture or chemicals on their surface, means जो मेटल्स होते हैं उनमें कोरोजन एयर, मॉइस्चर, केमिकल्स, इनके सबके द्वारा होता है। ये एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन आपने देखा होगा, जो ओपेंड आयरन मेटल होते हैं, ओपेंड कहने का मतलब ये है कि ना पेंटिंग हो, ना ग्रीसिंग हो, ना इलेक्ट्रोप्लाटिंग हो, ना ग्लेवनाइजेशन हो। तो ऐसे जो आयरन मेटल्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करके रस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो रस्टिंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, नॉट टाइप। ये कोरोजन का एक टाइप है, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका जो केमिकल रिएक्शन होता है Fe प्लस O2 प्लस H2O, क्योंकि इसमें लिखा ही है कि मेटल्स एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इक्वल टू Fe2O3 इंटू H2O। अब इंटू H2O वो X हो सकता है, मतलब 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यदि हम यहाँ पर 2Fe2 मतलब वाटर के 2 मॉलिक्यूल इसके साथ हाइड्रेटेड फॉर्म में हों तो इसको बोलेंगे हम हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेंगे, यहाँ 2 2 जा 4 Fe और ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हुए तो 3O2 एंड 2H2O ऐड हुआ तो 2H2। अब यहाँ पर थर्ड क्या होता है, चूँकि इस फार्मूले में हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड में जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है, +3, इसलिए यहाँ पर आयरन थर्ड ऑक्साइड लिखा जाता है। कुछ लोग कोरोजन और रस्टिंग को एक समझते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस होता है बेटा।
रस्टिंग केवल आयरन में होती है और कोरोजन लगभग कई मेटल्स में होते हैं। वो एसिड से भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कापर मेटल जो होता है उसमें कर्ड वगैरह रखा जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। वो एग्जाम्पल होता है कोरोजन का, नॉट रस्टिंग। तो रस्टिंग केवल आयरन मेटल में होता है। अब इस रस्टिंग को एंड कोरोजन को कैसे रोका जाए, कैसे इससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी मेटल को, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो लिखिए आप, मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन। कौन कौन सा मेथड यूज करेंगे, अभी हमने इसको बताया था, याद करिए। फर्स्ट, by coating the metal surface by coating the metal surface with oil, paints, grease, varnish, etc. Second, by galvanizing, इसके बारे में डिटेल आप 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल में। नेक्स्ट, बाय इलेक्ट्रोप्लाटिंग, इसको भी आप 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। बाय एलॉइंग, एलॉइंग क्या है, एलॉय क्या होते हैं, क्लास 9th में थोड़ा सा बताया गया था इसके बारे में कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल एंड नॉन मेटल को एलॉय बोला जाता है, जिसमें रस्ट नहीं लगते। तो ये जो टॉपिक था कोरोजन, कि कोरोजन है क्या और कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। सेकेंड टॉपिक आपका जो होगा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी रेंसिडिटी ये न्यू टर्म है, पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे। रेंसिडिटी में क्या होता है, फूड जो होते हैं वो स्पॉइल हो जाते हैं। मीन्स जो फूड में ऑयल होता है, फैट होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो फूड स्पॉइल हो जाता है, जिससे उसमें बैड स्मेल आने लगती है और वो खाने के लिए सही नहीं रह जाता। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे कि इट इज अ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल। इट इज अ स्लो oxidation of oil and fats present in food materials, resulting in some bad smell and taste. मतलब कि जो फूड में प्रेजेंट ऑयल एंड फैट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन से उसमें बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट
प्रोड्यूस हो जाता है, जो इसलिए वो खाने के योग्य नहीं रह जाता। अब ऐसे फूड मटेरियल को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे कि जिससे वो रैनसीड ना हो। कुछ मेथड्स हैं जो आप घर में यूज करते ही हैं, कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिसको आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। तो आप पहले मेथड्स लिखेंगे, मेथड्स फॉर यूज प्रिवेंटिंग रैनसिडिटी। इसका फर्स्ट, एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट नेम से क्लियर है। ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है उसको रोकने के लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं उनको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बोर्ड में आ भी चुके हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं। फर्स्ट, BHA, इसका फुल फॉर्म होगा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। सेकेंड, BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, इसके फुल फॉर्म है। इसके अलावा जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज किए जाते हैं, विटामिन C, E, एट्सेट्रा। ये फर्स्ट मेथड था रैनसिडिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। सेकेंड, by keeping food in रेफ्रिजरेटर। आपने देखा होगा घरों में फूड मटेरियल्स को रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है जिससे वो प्रोटेक्ट रहता है और वो स्पॉयल नहीं हो पाता। नेक्स्ट, थर्ड, बाय पैकेजिंग फूड इन नाइट्रोजन आपने देखा होगा कि बहुत से चिप्स, नमकीन्स के जो पैकेट होते हैं वो बहुत स्वेलअप होते हैं और उसमें नमकीन बहुत कम होती है। रीज़न क्या होता है, उसमें एक गैस फिल होती है। जो गैस होती है वो नॉन रिएक्टिव गैस नाइट्रोजन गैस होती है और जब नाइट्रोजन गैस उसमें फिल होती है तो उसमें जो फूड मटेरियल्स होते हैं, चूँकि उसमें ऑयल मिक्स होते हैं, वो फूड मटेरियल्स ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन ना होकर नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता और वो प्रिवेंट रहता है। नेक्स्ट, बाय स्टोरिंग फूड मटेरियल्स in tight container। टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में क्या होगा कि उसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गैस इन्वॉल्व नहीं हो पाएगी और जिससे फूड मटेरियल जो होगा